चाहत या दबाव के बावजूद पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी एक सिम्टम की बात करता हूँ, एक लक्षण की बात करता हूँ। और वो आप उसको देखिएगा, आप एनालाइज करिएगा, आप सोचिएगा, वो ज़रूर आपसे मैच कर रहा होगा। और अगर आपके साथ ऐसा हमेशा होता है या एटलीस्ट एक दो बार हुआ है तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो उसको मैं शुरू करता हूँ एक सिम्टम से कि भाई जहाँ से आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है क्या हमारे साथ। ठीक है, तो ऐसा देखेंगे आप कि कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी ना किसी वजह से आप सभी स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी ना किसी क्लास में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना है ये तो पता है, ये एक टास्क है। ठीक है, पढ़ना तो है, लेकिन कभी ऐसा कुछ होता है कि भाई मान लो स्कूल में या कभी दोस्तों से बात करते हुए या कभी फिल्म देखते हुए या कभी मैच देखते हुए ऐसा एकदम से जोश आता है कि भाई यार अब बहुत हो गया। नहीं, ऐसा आता है कि भाई अब हम लोग बहुत हमने समय ख़राब कर लिया, अब आज से हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये मौका सबके लाइफ में जब वो पढ़ाई कर रहे हैं एक समय ज़रूर आता है जब हम कहते हैं अब बस, अब नहीं, अब मैं पढ़ूंगा, ढंग से पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है वो थोड़ा सा देखिए आप। तो वो स्पार्क मिलने के बाद, वो मोमेंटम मिलने के बाद, नहीं, वो जोश आने के बाद हम लोग प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलो आज जो है 5 PM से पढ़ाई शुरू करनी है किसी भी हालत में। ठीक है, घर पहुंचते हैं 4 o'clock पे, 4:30 पे घर पहुंच गए, चाहे आप स्कूल से घर पहुंच रहे, कोचिंग से घर पहुंच रहे या कहीं और से। ठीक है, और वो स्पार्क दिमाग में है, वो मोमेंटम है, सब कुछ है। ठीक है, और 5 PM का टाइम हमने फिक्स भी कर लिया। ठीक है, किसी वजह से ये 5-5 हो जाता है, नहीं 5-5 हो जाता है। कहते यार इसको राउंड फिगर में जाने देते हैं ना, 5:30 से पढ़ेंगे। ठीक है, और वो होता भी है, तो हम लोग इसको ले जाते कहाँ 5:30 PM हमने डिसाइड किया। 5 PM वाला क्या था, ये फेल हो गया। 5 PM वाला काम फेल हो गया, किस वजह से हुआ देख लेना। ठीक है, बाद में अगर एनालाइज करिएगा कि क्या ये रीज़न बहुत सफिशिएंट था। ठीक है, अब हमने 5:30 का टाइम डिसाइड किया। अब 5:30 के आसपास ही 5:26 पे, 28 पे ऐसा मन में आया कि यार स्नैक्स लेते हैं कुछ या चाय लेते हैं। ठीक है, चाय के बाद, चाय के बाद पक्का पढ़ाई शुरू कर लेंगे, है ना। और ये चाय लेते लेते या स्नैक्स के वजह से, ठीक है, क्या होता है ये टाइम किसी वजह से या स्नैक्स लेने की वजह से, चाय लेने की वजह से 5:35, 38 तक पहुंच गया। फिर हम कहते चलो ठीक है यार, स्नैक्स भी ले लिया या चाय भी पी ली हमने, कॉफ़ी पी ली। ठीक है, अब 6 PM पे कहानी शुरू होगी हमारी। ठीक है, 6 PM भी किसी वजह से 6:02 हो गया होगा, 6:05 हो गया होगा, आप फेसबुक चला रहे होंगे, आप व्हाट्सएप चला रहे होंगे। ठीक है ना, ये टाइम भी फेल हुआ। हमने फाइनली 6:30 का टाइम डिसाइड किया या 7 o'clock का टाइम डिसाइड किया कि भाई अब मैं 7 PM से पढ़ाई शुरू करूँगा। ठीक है, 7 PM से पढ़ाई शुरू करूँगा, ये किसी वजह से फेल हुआ। ठीक है, तो दिमाग में यार यार वो फलाना बता रहे थे यार कि भी जो डिनर है वो सोने के 2-3 घंटे पहले लेना चाहिए। मतलब बेड पे जाने के एटलीस्ट डिनर लेने का और बेड पे जाने का जो टाइम है उसके बीच में एटलीस्ट 2-3 आवर्स का गैप होना चाहिए। तो पहले डिनर कंप्लीट करते हैं यार। नहीं, तो हम कहते हैं कि यार पहले डिनर ले लिया जाए। ठीक है, उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, तो डिनर लेने के साथ हर चीज़ हमने डिसाइड करते हुए कहा कि भाई चलो ठीक है 9 o'clock से हमारी पढ़ाई होगी, 9 PM से। ठीक है, यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर सोचते हैं यार थोड़ी नींद ले लेते हैं ना, थोड़ा रेस्ट करते हैं, मतलब थोड़ा लेट जाते हैं, 9:30 से पढ़ लेंगे। ठीक है, 9:30 होता नहीं, वो क्या हो जाता है, नींद आ जाती है, कुछ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है वो कहानी देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इसको अलग अलग मतलब डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इस सिम्टम को मैच कराइएगा अपने से। ठीक है, आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा इसको। ठीक, अब वो 9:30 PM किसी वजह से 9:33 PM हो गया। ठीक है ना, मतलब नींद आ गई। अब कहते यार अब सुबह का अलार्म लगाता हूँ मैं। ठीक है, अब बहुत हो गया, मैं सुबह से ज़रूर पढ़ लूँगा। ठीक है ना, सुबह का हम लोग अलार्म फिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब अभी तक देखो प्रोसेस देखते जाइएगा, आप देखिएगा, सोचिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग ही टाइम दिखाया हुआ है और इसका भी अपना एक सेंस है कि भाई ऐसा हमने क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कि यार सुबह का अलार्म लगा दिया।
ठीक है ना, और अलार्म बड़ा मतलब भयंकर सा अलार्म कि 2 बजे का या 2 बजे से थोड़ा पहले का, मतलब एक्सट्रीम केस में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे तो, अदरवाइज़ किसी ने 4 AM का लगाया, ठीक है, या 5 AM अलार्म फिक्स कर लिया, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर डे था जिस दिन आपको बहुत जोश आया था कि यार अब नहीं, अब बहुत हो गया, ठीक है, बहुत मोटिवेटेड थे आप, वो दिन निकल गया अगले दिन के भरोसे, ठीक है। और अगला दिन जब ये सुबह है तो ये जो क्लॉक है ये इस टाइम के लिए तो धोखा नहीं देती, बट हमने जो प्लान किया था वो धोखा दे जाती है। अलार्म तो बिल्कुल सही टाइम पे आता ही आता है, अलार्म बजता है, हम उसे बंद करते हैं, वापस दिन वहीं से शुरू होता है जैसा पहले होता था, ठीक है। जैसा पहले होता था कि भाई आप 8 बजे उठते तो एज यूजल वैसे ही 8 बजे, 8 5 10 मिनट पहले ऐसा उठते हैं और फिर कहानी वैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है और आप इसको गौर करिए कि क्या आपके साथ ऐसा हमेशा होता है या कुछ समय पे तो ज़रूर हुआ है, ठीक है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। मोटिवेशन में कहीं से कोई कमी नहीं है, नहीं, उस प्रेशर में कहीं से कोई कमी नहीं, हम चाहते हैं, हम लोग चाह रहे थे, नहीं, पूरा टाइम ये जो टाइम था इसमें ही लगे रह गए कि हमें पढ़ना है, बट किया कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा होता क्यों है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ, आपको अपने आप पता लगेगा कि यार होता कैसे क्यों है। ये सिम्टम मैंने बताया, एक लक्षण बताया, ये ज़रूर मैच कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैच करता है तो इसको ज़रूर देखिए आप आगे। अब देखिए, मान लो आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, है ना, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि सभी, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे। अब क्रिकेट 9 बजे से शुरू होना है, ठीक है ना, क्रिकेट मैच जो है वो 9 बजे से शुरू होना है, वो सुबह का हो या 9 बजे रात को शुरू होना है, आईपीएल की बात करें 8 बजे शुरू होना है, ठीक है। तो अगर मान लो कभी किसी वजह से हम लेट हो गए मतलब 8:05 पे घर पहुंच गए, तो ऐसा करते हैं क्या कि भाई 8:10 से देखना शुरू करेंगे या 8:30 से देखना शुरू करेंगे, या ओवर हो गया यार ये तो 2.2 ओवर्स हो गए भाई, अब 3 ओवर होने देते फिर देखेंगे, ऐसा कभी होता है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हम लोग कुछ, अगर ऐसा हो तो कुछ एक्स्ट्रा इनिंग चल रहा होता है ना, वो भी देखते हैं, या फिर टॉस टाइम है ना, टॉस है भाई, पता लग जाएगा, बट वो भी देख रहे होते हैं, ठीक है। मैंने ये कुछ लोगों की बात की, मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लो सभी को क्रिकेट पसंद ना हो, बहुत सारे लोग सीरियल की बात करते हो कि किसी वजह से सीरियल के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पाए, नहीं, सीरियल के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पाए, 5 मिनट लेट हो गए, फिर ऐसा कहते हैं कि राउंड फिगर में जाने दे भाई, 8 o'clock का कोई अगर सीरियल है तो 8:05 पे पहुंचते हैं हम लोग, या टीवी ऑन करते हैं तो हम लोग वेट करते हैं कि नहीं यार 8:15 से देखेंगे, ऐसा होता है क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि क्या डिफरेंस क्या है इन दो चीज़ों में। जब हम लोग पढ़ाई जिसके लिए बहुत मोटिवेटेड थे हम, ठीक है ना, बहुत प्रेशर भी है और दिखता भी कि यार फ्यूचर है, करियर है, वो सब कुछ है, ठीक है, बट पढ़ाई में हमने बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन ये सब जो क्रिकेट देखना था या फिर सीरियल देखना या जो भी इंटरेस्ट का काम है, यही जो मैंने एक वर्ड का इंटरेस्ट, यही की रोल प्ले करता है। ऐसा सर जो होता है इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है वहाँ पे कभी भी हम ऐसी चीज़ें, ये एक्सक्यूज़ या ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सामने आने देते, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है क्यों। अब इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग पढ़ाई की, ये जो मैंने बताया ये मे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वैलिड हो, ये किसी काम के लिए भी हो सकता, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा चैनल है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं एक स्टूडेंट को टारगेट करके ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई में जो हमारा इंटरेस्ट नहीं होने के बहुत सारे रीज़न है, बट जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, जिसका सॉल्यूशन है, जिसका एक इलाज है, वो हमें समझना पड़ेगा। वो ये है कि भाई उसमें मैंने जैसा पहले भी बताया कि उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी गलती है। एक्चुअली जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं फिज़िक्स की बात करूं, ठीक है, या केमिस्ट्री की बात करूं, या किसी साइंस सब्जेक्ट की बात करूं, या मैथ्स की, इवन कि सोशल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट, उसको हमें ऐसा पढ़ने की आदत है कि सिर्फ मार्क्स लेके आना है, फैक्ट्स रटने हैं, ठीक है। आप जब पढ़ने का सोचते हैं ना तो आपको लगता है यार फिर से वही
यूनिट्स एंड डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, एच सी वर्मा खोलना होगा या एनसीईआरटी खोलना पड़ेगा या फिर वो कोचिंग का नोट्स है या फिर मॉड्यूल है, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। कोई एक ऐसा मतलब ड्राइविंग फोर्स नहीं होता जो आपको एकदम से वहाँ पे ले आए। जैसे क्रिकेट में एक ड्राइविंग फोर्स होता है, एक इंटरेस्ट होता है, वो यहाँ पे नहीं हो पाता। तो इसको कैसे ठीक करना है? तो इसको एक ही उपाय है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। देखो रीज़न क्या था, जो मेजर रीज़न है वो समझ आया। अब इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे? कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, लाइक हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स इसमें अपलोड किए हुए हैं। अब कोई ऐसा मत समझिए कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, बट ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप कुछ वीडियोस देखिए आप, ठीक है, वहाँ पे हमने इंटरेस्ट डेवलप कराने की कोशिश की है। कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे फिज़िक्स पढ़ते हैं तो लॉज ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है, अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें, ये सबके लिए वैलिड है, मे बी कि इसमें कुछ ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, हम लोग कभी भी एनालिसिस पार्ट पे नहीं जाते, समझने के पार्ट पे नहीं जाते, सोचने के पार्ट पे नहीं जाते। एक फैक्ट, एक काम है भाई कि फर्स्ट लॉ रट लिया, सेकंड लॉ रट लिया, थर्ड लॉ रट लिया, कहानी ख़त्म कर दी। एक ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है एक सब्जेक्ट में, मतलब कहते हैं ना, मतलब रूट लर्निंग प्रोसेस से हट के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्रोसेस में पहुंचना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ये बड़ा, ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा है। इसको एक दो स्टेटमेंट में नहीं समझाया जा सकता, एक 2 मिनट के लेक्चर में नहीं समझाया जा सकता। डिफरेंस क्या है ये समझ आ रहा है, करना क्या है ये समझ आ रहा है। अब इंटरेस्ट सब्जेक्ट में डेवलप कैसे होगा, वो आप कोई भी एक लेक्चर उठा लो, चाहे लॉज ऑफ मोशन या फिज़िक्स का उठा लो, मैथ्स का उठा लो, इवन कि इसमें सोशल साइंस के कुछ लेक्चर्स हैं कि कुछ भी, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है या बायो है, कुछ भी एक टॉपिक आप उठाइए, ठीक है, जो इस चैनल पे आपको दिख जाएगा, और उसको सिर्फ 10 मिनट्स तक देख लीजिए। आपको खुद ही लगे कि यार एक अलग तरीका है पढ़ने का, और भी तरीका है समझने का, और भी तरीका है। और अगर इसमें से कुछ टीचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझाने का भी एक अलग तरीका है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स में एक इंटरेस्ट जनरेट कराएगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी एक पार्ट होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आप जब भी कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, आप क्यों, कैसे, इन सारी चीज़ों पे जाने की कोशिश करिए, ठीक है, कि ये क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। जब तक हम एप्लीकेशन पार्ट पे नहीं जाएंगे, इवन कि हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री को तो हमने सोच ही लिया कि भाई ये एक रटने की चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार समझिए उसको, समझ के देखिए उसको, मतलब कहते हैं ना, जैसा फिल्म देखते हैं ना, फिल्म में कितना इंटरेस्ट होता है, हर एक चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, वैसा कुछ देखिए कि क्या हुआ होगा, मतलब वहाँ पे अपने आप को ले जाइए, ठीक है। चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में चले जाइए। अब ये चले जाइए कहना बहुत आसान है, जो मैं कह रहा हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको करके भी दिखाने की कोशिश की है हमने, ठीक है। आप कोई भी एक लेक्चर देखिए, ज़रूर देखिएगा, और आपको एक डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ जो बहुत कॉमन है वो मैंने बताने की कोशिश की है ना, क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर भी करिएगा, ठीक है। लाइक करने से ऐसा नहीं कि भी मतलब लाइक अब करेंगे तो हमें कुछ बहुत पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, है ना, मोटिवेट होंगे कि भी चलो कुछ कर रहे हैं तो कुछ और अच्छा हो, ठीक है। चलिए, अब ये आप पे है, इसको अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है।